Hello students, let us understand the following question. The sum of n terms of an AP whose first term is 5 and common difference is 36 is equal to the sum of 2n terms of another AP whose first term is 36 and common difference is 5. Find n. So let's see given information in this question. तो हम देख पा रहे हैं in first AP, तो उसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म। ओके, इसके फर्स्ट टर्म को हमने A1 कह दिया और ये कितना दे रखा है हमें 5। कॉमन डिफरेंस और इसके कॉमन डिफरेंस को हमने D1 कह दिया जो कि कितना है 36। ओके, एंड इन सेकेंड AP तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म, इसे हमने A2 कह दिया और ये दे रखा है 36। एंड कॉमन डिफरेंस ये क्या है, D2 इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ओके, और हमें फाइंड एक्चुअली और क्या दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ n terms of first AP is equal to sum of 2n terms है ना, 2n terms of second AP एक्चुअली हमें गिवन है। लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली अब हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करना है ना, फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP तो ये हो जाएगा S1 मान लिया हमने इसे है ना, फर्स्ट AP के n टर्म्स का सम हमने S1 माना, तो यहाँ हो जाएगा n/2 और 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, क्योंकि यहाँ पर हमें रेफरेंस के फॉर्म में लिखना होगा, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू में D, क्यों जब उस AP के नंबर ऑफ टर्म्स n हो, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D हो, तो इम्प्लाइज दैट S1 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू A1 कितना दे रखा है 5 प्लस n-1 D1 36 दे रखा है, तो इम्प्लाइज दैट S1 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 5 प्लस और यहाँ हो गया 18, 2 कॉमन लेने के बाद में, तो 18 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 18n माइनस में 18, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट S1 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 18n माइनस में 13। ओके, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है ना। अब हम बात करते हैं क्या, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ सेकंड AP, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसका इसके सम फाइंड आउट करेंगे, और इसके सम को हमने किस बात से रिप्रेजेंट कर दिया, S2 से, तो हो जाएगा 2n डिवाइड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है यहाँ पे, तो 2 इंटू A2 प्लस n-1, यहाँ पे 2n-1 आ जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा D2, तो S2 एज इट इज, और 2n तो ये ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो n इन ब्रैकेट 2 इंटू यहाँ 36 है प्लस 2n-1 इंटू D2 कितना है 5, तो इम्प्लाइज दैट S2 इज इक्वल टू, देखिए n एज इट इज और 72 का डबल 36 का डबल 72 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10n माइनस में 5, तो इम्प्लाइज दैट S2 इज इक्वल टू n एज इट इज, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 5 करेंगे तो 67 प्लस में 10n। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
जो S1 और S2 है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S1 इज इक्वल टू S2। तो एक्चुअली S1 कितना दे रखा है हमें यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम 1, है ना। तो n इन ब्रैकेट 18n माइनस 13, तो यहाँ लिखेंगे n इन ब्रैकेट 18n माइनस में 13 इज इक्वल टू S2 कितना है, n इन ब्रैकेट 67 प्लस में 10n, और ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। ओके, तो देखिए n से n तो कैंसिल हो चुका है, तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया 18n, और इस 10n का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में 10n इज इक्वल टू 67 प्लस में 13, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 8n, है ना। ये कितना हो गया 8n इज इक्वल टू, इसे ऐड कर देते हैं तो कितना 7 प्लस 3, तो ये तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 8, दैट मीन्स 10। तो इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है। सो वैल्यू ऑफ n is equal to 10. So this is final answer. I hope you understood by this solution. Thank you.